वैभव सूर्यवंशी भाई साहब क्या बेहतरीन टैलेंट है, क्या फ्लॉलेस हिटिंग करता है। और कल जिस तरह उसने आते ही जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पर छक्का लगाया, आई थिंक मार्वलस। कुछ ऐसे बैटर होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लकी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्किलफुल होते हैं। लेकिन अगर आप वैभव सूर्यवंशी की बात करें ना भाई साहब, ही इज कंप्लीट पैकेज एंड ही इज अ गॉड गिफ्टेड। ही इज जस्ट 15 ईयर ओल्ड। और जहां पर हम इंडियन बैटिंग लाइनअप को डिस्कस करते हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि अभिषेक शर्मा इज अ ब्रिलियंट टैलेंट, जहां पर हम ये कहते हैं कि जी ईशांत किशन इज अ ब्रिलियंट टैलेंट, और ये वो लड़के हैं संजू सैमसन, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अभी इंडिया के लिए डेब्यू नहीं किया, इंक्लूडिंग विद वैभव सूर्यवंशी, जिनका जो स्ट्राइक रेट है 120। दिस किड इन एट द एज ऑफ 15 ही इज प्लेइंग अराउंड 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से जो है वो खेल रहा है। और अगर आपको मैं इनके लास्ट इनिंग के स्टैट सुना दूं, इट इज मार्वलस, फैंटास्टिक। और जब ये इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर आएंगे और जब ये T20 खेलेंगे, आई थिंक इट विल बी अ वेरी डेंजरस फॉर द अपोनेंट कि उन्होंने इनको किस तरह डील करना है। द वे ही हिट कपल ऑफ सिक्सेस अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, मेरे ख्याल में इट गोना बी अ ग्रेवयार्ड फॉर द बॉलर्स। पहले मैच में जब उन्होंने अगेंस्ट मार्क हेनरी के सिक्सेस लगाए थे तो मुझे समझ आ गई थी कि भाई साहब ये किसी भी बॉलर को नहीं बख्शने वाला, और इट विल बी अ पैथेटिक इंसल्ट फॉर ईच एंड एवरी बॉलर जो वैभव सूर्यवंशी के अगेंस्ट बॉलिंग कराएंगे, खसूसन इंडियन कंडीशन के अंदर। अब मैं आपको कुछ इनिंग्स है, लास्ट के 10 इनिंग्स है, मैं इनके स्ट्राइक रेट आपको बताऊंगा ना तो आपका दिमाग हैरान और परेशान हो जाएगा कि भाई साहब ये किस किस्म का गॉड गिफ्टेड टैलेंट है इन टर्म ऑफ वैभव सूर्यवंशी। कल इन्होंने 39 रन स्कोर किए हैं जस्ट इन 14 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 278, अराउंड 279। जिसके बाद लास्ट मैच के अंदर जो सेकंड लास्ट मैच था 31 स्कोर किए जस्ट इन 18 बॉल विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 172। एंड उसके बाद जब इन्होंने 50 स्कोर की अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग, 52 रन जस्ट इन 17 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 305 रन। कैन यू इमेजिन दैट? एक लड़के का स्ट्राइक रेट 300 के अराउंड आ रहा है, 250 के प्लस आ रहा है, which means he gonna be a destructive for the opponent whenever he is playing for India। and opponent जो भी टीम होगी, नो चांस। प्ले बॉलर्स के लिए तो कोई चांस भी नहीं है। दस के बाद आप अगर ओडीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, भाई साहब इस बंदे का अगर आप ओडीआई उठाकर देख लें, आप T20 उठाकर देख लें, ये एक ही स्टांस से खेलता है। इसके स्ट्राइक रेट के अंदर कोई भी कमी नहीं आती। 68 रन इन फाइनल, 33 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 206 against Bangladesh, no, against Afghanistan। एंड देन उसके बाद 30 रन जस्ट इन 22 बॉल्स, 136 का स्ट्राइक रेट। एंड सिमिलरली 52 रन इन ओडीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप, 52 रन 30 बॉल्स विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 173। मैं उस दिन युवराज सिंह का इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि आने वाले वक्त में T20 के अंदर ना सबसे जो पहली चीज देखी जाएगी वो स्ट्राइक रेट होगा, वो इम्पैक्ट इनिंग होगी। यू नो कल के मैच के अंदर ना जायसवाल ने भी 50 स्कोर की, बट द थिंग इज नो वन इज टॉकिंग अबाउट जायसवाल। ये जो इम्पैक्ट रन होते हैं ना, जो आप आकर 11 बॉल्स के अंदर 14 बॉल्स के अंदर 39 स्कोर करते हो और आपका स्ट्राइक अराउंड 300 होता है, ये इम्पैक्ट इनिंग कंसिडर की जाती है। दैट्स वाई अगर आप युवराज सिंह का इंटरव्यू सुने तो उन्होंने उसमें क्लियरली ये कहा है कि आने वाले वक्त में, खासतन अगर आप गौतम गंभीर की बात करें, तो वो इम्पैक्ट को ज्यादा जो है ना खातिर में ला रहे हैं। और जहां पर एक वक्त हुआ करता था कि प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंसिडर करके टीम के अंदर डाला जाता था, दैट्स इट, फिनिश। अब 50 को नहीं देखा जाएगा, अब सेंचुरीज को नहीं देखा जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज को देखा जाएगा कि हमने ट्रॉफीज कैसे लानी है। तो इसी तरह अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो लास्ट 3 इयर्स इट वाज फिनोमिनल। आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेले हैं, फाइनल खेले हैं, उसके बाद आप चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, उसके बाद 2024 का आप T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद 2026 का आप फिर ओडीआई T20 वर्ल्ड कप दोबारा जीते हैं। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑलरेडी। अगर आप, मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आप इंडियन बैटिंग लाइनअप की बात करें ना तो आने वाला जो वक्त है एटलीस्ट 2 to 3 years, इट्स फिनोमिनल। और फिर अगर आप वैभव सूर्यवंशी को ऐड करते हैं तो भाई साहब पावर प्ले के अंदर जब 2 बैटर्स अंदर ठहराएंगे तो मेरे ख्याल में 36 बॉल्स पर आपके पास 30 बाउंड्रीज तो आएंगी, स्पेशली इफ वैभव सूर्यवंशी फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ बॉलर। तो हैट्स ऑफ टू हिम। आई होप सो कि बीसीसीआई इनको कैसे टैकल करती है, कैसे इनको जो है ना बैक करती है, द वे दे आर बैकिंग, द वे द इंटायर एक्स क्रिकेटर्स
डिस्कसिंग अबाउट विभव सूर्यवंशी। आई होप सो ये इससे भी अच्छा खेले। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।